नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। ये 9 दिन शक्ति की उपासना के होते हैं और इस यात्रा का जो पहला कदम है वो है माँ शैलपुत्री की पूजा। पर एक बात है, माँ शैलपुत्री की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये त्याग, प्रेम और एक नई शुरुआत की एक बहुत ही कमाल की गाथा है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि शक्ति का इतना बड़ा उत्सव जिसकी शुरुआत ही त्याग और पुनर्जन्म की कहानी से होती है, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, इसी सवाल का जवाब हमें मां शैलपुत्री की कहानी की गहराइयों में मिलेगा, जो हमें प्यार, कर्तव्य और नई शुरुआत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आज हम उनकी कहानी को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले बात होगी उनके पुनर्जन्म की, फिर जानेंगे सती के त्याग के बारे में, उसके बाद देखेंगे शैलपुत्री का उदय, उनके दिव्य स्वरूप का मतलब समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी पूजा की विधि पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मां शैलपुत्री की ये जो कथा है ना, वो असल में एक नहीं बल्कि 2 जन्मों की कहानी है और इसकी शुरुआत होती है उनके पिछले अवतार सती से। तो सबसे पहले चलते हैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के जीवन में। कहते हैं कि सती बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे, उनकी आत्मा, उनका पूरा वजूद। सती ने बहुत कठोर तपस्या की और शिव से विवाह कर लिया, लेकिन उनके पिता दक्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो उनके पिता ने शिव का बहुत अपमान किया। ये अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। ये उनके प्यार और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा बलिदान था। और जब शिव को सती के आत्मदाह के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा प्रलयंकारी बन गया। उन्होंने अपने रौद्र रूप वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। कहते हैं शिव के उस विनाशकारी गुस्से से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था, जैसे सृष्टि का अंत ही आ गया हो। और यहीं पर एक जीवन का अंत दूसरे की शुरुआत बन जाता है। देखिए, एक तरफ थी सती, राजा की बेटी, जिनका जीवन टकराव से भरा था, और दूसरी तरफ हैं शैलपुत्री, पर्वत की शांत और धैर्यवान बेटी। तो ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शुरुआत थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी है। सती का फिर से जन्म हुआ, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर, और इसीलिए वो कहलाईं शैलपुत्री, यानी पर्वत की पुत्री। पर इस नए जन्म में भी उनका लक्ष्य बिल्कुल वही था। जन्म बदला, रूप बदला, पर एक चीज नहीं बदली, भगवान शिव को फिर से पाना। उन्होंने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी अटूट भक्ति और मजबूत इरादे ने आखिर में शिव का दिल जीत ही लिया, और शिव ने उन्हें एक बार फिर अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। अच्छा, कहानी तो हमने जान ली, पर मां शैलपुत्री का जो स्वरूप है ना, वो भी अपने आप में एक कहानी कहता है। चलिए अब थोड़ा रुककर उनके दिव्य रूप के पीछे छिपे संकेतों और उनके गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनके दाहिने हाथ में मौजूद त्रिशूल को। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतीक है। सृष्टि यानी बनाना, पालन यानी संभालना, और संहार यानी खत्म करना। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन इन तीनों के बैलेंस पर ही चलता है। अब आते हैं उनके बाएं हाथ में खिले कमल पर। कमल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो कीचड़ में उगता है पर रहता बिल्कुल साफ और पवित्र है। ठीक उसी तरह ये हमें दुनिया की मुश्किलों के बीच भी अपनी पवित्रता और ज्ञान बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और उनका वाहन नंदी बैल, वो किस चीज का प्रतीक है? वो है शक्ति का, स्थिरता का और धैर्य का। ये हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आध्यात्मिक या दुनियावी, उसे पाने के लिए एक मजबूत और स्थिर नींव कितनी जरूरी है। वैसे मां शैलपुत्री को सिर्फ इसी नाम से नहीं जाना जाता, उन्हें पार्वती भी कहते हैं, हेमवती भी और भवानी भी। उनका हर नाम उनके एक अलग रूप और एक अलग शक्ति को दिखाता है। और पता है, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो मां शैलपुत्री की पूजा सीधे हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी मूलाधार चक्र से जुड़ती है। ये हमारे वजूद की नींव है, जो हमें स्थिरता, आत्मविश्वास और किसी भी नई शुरुआत के लिए जरूरी ऊर्जा देती है। तो अब आते हैं उस बात पर जिसका शायद सबको इंतजार है कि अगर मां शैलपुत्री की पूजा करनी हो तो कैसे करें। उनकी विधि बहुत ही सरल है।
आइए जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें चमेली या कोई भी सफेद फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के रूप में घी चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां दूर होती हैं। और हाँ, दूध से बनी मिठाइयां भी उन्हें बहुत प्रिय हैं। पूजा की विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धि करें, फिर एक दिया और अगरबत्ती जलाएं। उन्हें सफेद फूल, रोली, चंदन चढ़ाएं, भोग लगाएं और ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का जाप करें। और आखिर में आरती और कुछ देर शांत मन से ध्यान करके पूजा को पूरा करें। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्चा प्यार और पक्का इरादा कभी खाली नहीं जाता। ये हमें याद दिलाती है कि हर अंत असल में अपने अंदर एक नई शुरुआत छुपाए होता है। इसीलिए नवरात्रि का ये पहला दिन जीवन में किसी भी मुश्किल के बाद एक नई और मजबूत शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। Subscribe.